अब हम आते हैं डायरेक्ट बिना कोई भी अपना टाइम खराब किए सेंट्रल टेंडेंसी पे, जिसका क्वेश्चन आता है मीन का। देखिए मीन क्या होता है, मीन होता है एवरेज। इसको पहले आपको पता होना चाहिए, रिप्रेजेंट एक्स बार से किया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ये पहले तो आप ये पढ़ लो, ये क्या है, एवरेज है ऑफ द गिवन डेटा ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इसका जस्ट आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, इन्होंने पूछा है मीन। मीन क्या होता है? मीन इज समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब मैं पहले आपको सही से बताती हूँ ये क्या है। मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स। समेशन ऑफ एक्स क्या है? जो भी आपकी वैल्यूज दे रखी है ना, उसका टोटल। ठीक है, तो 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 24 प्लस 28 का टोटल कितना हो गया? एक्स, समेशन ऑफ एक्स, ये हो गया आपका 90। आप इसे कैलकुलेट कर लेना। पहले आपको क्या करना है, जब भी कोई आपसे पूछे मीन, अभी हम किस मीन की बात कर रहे हैं? अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ जितने भी आपके वो दे रखी हैं वैल्यूज, ठीक है, उसको डिवाइड करना है कितनी वैल्यूज है। कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6। तो 90 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना हो गया आपका? 15। तो आपके पूरे के पूरे इसका मीन कितना आ गया? 15। तो मीन कैसे आप मीन कहाँ कहाँ यूज होता है? जैसे आपको फाइंड आउट करना है कि आपके बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, तो आप कैसे कर सकते हो? आपको मीन निकालना है। कभी पूछते हैं ना कि आपके मोटा मोटा आपकी क्लास में बच्चों के कितने मार्क्स आए, तो हम क्या करते हैं, जैसे कुछ किसी के 50% आए, किसी के 60% आए, किसी के 70 आए, किसी के 50 आए, तो हम उनको ऐड करके ना 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इतने एवरेज हमारा आता है। तो एवरेज इसके लिए यूज होता है। जैसा बोलते हैं ना कि हमारा एवरेज महीने में इतना खर्चा हो जाता है, तो आप जितने भी आपके खर्चे हैं, उस जैसे आपके 10 खर्चे हैं, आपने 10 सारे खर्चों को पैसा को ऐड करा और डिवाइड कर दिया 10 से, तो ये आ गया आपका अर्थमेटिक मीन। अच्छा, एक क्वेश्चन हम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए मेरे साथ। आपको क्या करना है, ये 10 बॉयज हैं, यहाँ पे ऑलरेडी क्या दे रखा है आपको? n। तो जब भी क्वेश्चन आए प्रैक्टिकल का, सबसे पहले चीज आपको क्या करनी है? सबसे पहले चीज फॉर्मूला लिख लेना है। इसने क्या पूछा है कि हमारा जो आईक्यू है 10 बच्चों का, ये दे रखा है। कोई आया मेरी क्लास में पूछने के लिए कि आपके बच्चों का आईक्यू क्या है। मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं और उनका ये सबका सबका अलग अलग इंडिविजुअल आईक्यू, तो वो बोल रहे हैं कि एवरेज में बता दो आपका कितने बच्चों का आईक्यू है, हम एक एक का नहीं पूछेंगे। तो वो क्या करेंगे, मीन निकाल देंगे। तो मीन क्या हो गया? समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो आप क्या करोगे, 70 प्लस 128 110 101 83 88 83 95 98 107 और 100, सबको ऐड करोगे। ठीक है, इन सबको आप ऐड कर लो। ऐड करके आपको कितना आ जाएगा? 972। और आपको एन निकालना है, यहाँ पे कितने दे रखे हैं? 10 बॉयज। तो मोटा मोटा लोगों ने बोल दिया कि अगर कभी भी कोई पूछेगा कि आपकी क्लास में बच्चों का आईक्यू कितना है, मैं बोल दूंगी 97.2 के करीब है, तो इसका मतलब आजू बाजू इतने के पास आसपास ही होगा। ठीक है, तो ये मीन का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके एग्जाम में आते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि उसमें सिर्फ नंबर दे रखे थे। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, इसमें सिर्फ नंबर्स हैं, ये सिर्फ नंबर्स हैं, इसके साथ और कुछ नहीं। आपको ऐड करके और 10 से डिवाइड करना है, मतलब n से। यहाँ पे आप देखो दो चीजें हैं। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ये दे रखा है कि नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड इन 245 सक्सेसिव 1 मिनट इंटरवल्स। आपको मीन नंबर निकालना है कॉल्स का, मतलब मोटा मोटा आपका यही। आप फटाफट से क्या लिखो, जब ये मीन पूछे आप अपना पहले तो लिख लो फॉर्मूला। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये आपके दिमाग में है। ये किस चीज का फॉर्मूला? ये तब है जब आपके पास सिर्फ सिंगल वैल्यू होती है, जो हमने अभी पुरानी बात की थी। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो इस क्वेश्चन को हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। पहले आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले आप अपना, ये आपका हो गया एक्स और ये हो गया आपका एफ। ठीक है, यहाँ पे आप अपना पहले फॉर्मूला लिख लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। तो पहले मैं अपना x लिख लूंगी। x क्यों? क्योंकि ये हमारी जो x होता है हमारा सीरियल नंबर होता है, वही समझ लो, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई आपकी? फ्रीक्वेंसी हो गई 14 21 25 43
51। आप लोग मेरे साथ ही सॉल्व करिए, तभी आप लोग कर पाएंगे। सॉरी पुअर हैंड राइटिंग के लिए, क्योंकि मेरा हाथ सही से चल नहीं रहा है। हम्म तो पहले आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है, f इंटू एक्स। तो आप क्या करोगे, f इंटू एक्स, तो आप लिख लो f इंटू एक्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले आपको। ये कितना हो गया 0, ये हो गया 21, ये हो गया 50, ये हो गया 129, ये हो गया 204, ये हो गया 200, ये हो गया 234, और ये हो गया आपका 84। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसका समेशन करना है, मतलब टोटल। या आपको जितने, पहले आप निकालो एफ एक्स, पहले एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करो और फिर इसका क्या कर दो आप, टोटल समेशन। तो टोटल अगर आप इसका समेशन करोगे, मतलब 0 प्लस 21 प्लस 50 प्लस 129 प्लस 204 प्लस 200 प्लस 234 प्लस 84, तो टोटल कितना हो गया, इस पूरे आपने एफ एक्स को मल्टीप्लाई ऐड करके ये हो गया आपका 922। आप लोग सब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा, यहाँ आप रख दोगे वैल्यू, फटाफट से वैल्यू रखते जाओ। 922 की वैल्यू रख दी। अब वहां पे n था, यहाँ पे क्या होगा, समेशन ऑफ f, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। यहाँ पे आप पूरी फ्रीक्वेंसी को क्या करोगे, ऐड। तो पूरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद आ जाएगा आपका 245। याद रखिए जो डायरेक्ट मेथड था उसमें हमने क्या लिया था, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। समेशन मतलब फ्रीक्वेंसी का सबका टोटल, वो कितना आ गया आपका 245। तो आपको डिवाइड करना है इसको 245 से, आपका जो एवरेज आ गया वो आ गया 3.763। ये कह रहा है कि मीन नंबर जो हर मिनट पे आपको कॉल आई है वो 3.776 के करीब आई है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आगे हम थोड़ा और हाई लेवल का करते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, वो आपको एक चीज और मैं बता दूं, ये वाली जो वो होती है ना सीरीज, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट, जो कि आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। अभी मैं आपको बता देती हूँ। और जो आगे जो हम ये वाला पढ़ेंगे वो है कंटिन्यूअस, इसको आप कहते हो कंटिन्यूअस। ये वाली जिसमें इंटरवल होंगे वो आपकी क्या हो गई, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस जो कंटिन्यूटी में चलती है। अब देखो, अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाना है और इनडायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाना है। मैं एक जल्दी से टेबल बना के आती हूँ, फिर आपको बताऊंगी। मैंने अपना बना लिया है। सबसे पहले चीज आपको यहाँ पे मीन निकालना है। मार्क्स क्या हो गया आपका, क्लास इंटरवल, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप वो समझो कि जैसे 0 से 10 के इंटरवल है, उसमें 0 से 10 मार्क्स में कितने बच्चों के मार्क्स है, 6। 10 से 20 5, 20 से 30 8। तो ये आपका इस तरीके से बना दिया है क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी। अच्छा, सबसे पहले दो क्वेश्चन है इसमें। एक तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से मीन निकालना है, एक स्टेप डेविएशन से। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आप कैसे निकालोगे, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया। तो यहाँ पे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एफ दे रखा है, एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट। क्या होता है, मिड पॉइंट, मतलब मिड। ये हो गया आपका मिड वैल्यू। मिड वैल्यू ऑफ किस चीज की, क्लास इंटरवल की। जैसे 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, आप पहली मिड वैल्यू आपको निकाल के दिखाती हूँ। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5। दूसरी कैसे निकलेगी, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, पूरा डिवाइड करना है 15। तो इस तरीके से आपकी सारी की सारी मिडिल वैल्यू आ जाएगी। 5 15 आप निकाल के देखिएगा, 25 35 45 55 एंड 65। ये आपकी एक्स। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एफ को एक्स से। तो आपको एफ इंटू एक्स करना है। पहला क्या हो गया आपका, पहला हो गया आपका 30, एंड दूसरा हो गया आपका 75, तीसरा हो गया आपका 200, चौथा हो गया आपका 525, फिर हो गया 7 × 45 कितना होगा, 315। 6 × 55 क्या होगा, 330, और 3 × 65 कितना होगा, 195। ये हो गया आपका एफ। अब आपको पहले फॉर्मूले में क्या करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ एक्स क्या होता है, सबका टोटल कर दो। सबका टोटल कितना आ जाएगा आपका 1670। और आप क्या यहाँ पे आप जैसे मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, सबसे पहले जो जो आता जाए वैल्यू रखते जाओ, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हो गया।
समेशन ऑफ एफ क्या है, पूरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, तो समेशन ऑफ एफ कितना हो गया, पूरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके आ जाएगा आपका 50 तो आपको क्या करना है, इसको 50 से डिवाइड करना है। तो डायरेक्ट मेथड में आप इसको कैलकुलेट करोगे डिवाइड करके, तो आपको कितना आ जाएगा, मीन आ जाएगा आपका 33.4। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं स्टेप डेविएशन। तो पहले आप अपना फॉर्मूला लिख लो। समेशन इसका थोड़ा डिफरेंट है, आपको याद करना पड़ेगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू आई। अब एक एक चीज करके बताती हूँ। ये क्या है, मीन, ये है आपका अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं। आपके पास जो एक्स होता है ना, ये आपका मिडिल वैल्यू है। इसमें से जो आप ये बीच का जो है ना, यहाँ पे ऊपर कितने हैं 3 और नीचे कितने हैं 3, तो आप उसकी मिडिल वैल्यू ले लेते हो। वो मिडिल वैल्यू क्या बन जाती है आपकी, अज्यूम्ड मीन। हमने अज्यूम किया, अपनी तरफ कैलकुलेट नहीं किया है। तो सबसे पहले आपका अज्यूम मीन कितना आ गया 35। आपको कुछ नहीं करना है। ये आपको कितने टोटल है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मिडिल ये आएगा, 3 ऊपर 3 नीचे, आप 35 का मिडिल मान लो। ठीक है, तो ये आपको कितना हो गया, ए सॉर्टेड हो गया, हमारा ए निकला है। अब आपको क्या निकालना है, समेशन ऑफ एफ डी। अब आप ये सोचोगे एफ तो हमारे पास है और हमें क्या निकालना है पहले, डी, तभी तो हम एफ डी निकालेंगे। डी क्या होता है, डी होता है जो आपका अज्यूम्ड मीन है ना, उसमें से एक्स को माइनस कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो आई से। आई क्या है अभी बताती हूँ, इंटरवल। इंटरवल क्या है, 0 और 10 को डिडक्ट करके कितना आ जाएगा। हर में इंटरवल कितना है, ये 10 10 10 10 है। 10 10 10 मतलब क्लास इंटरवल के डिफरेंस को आई बोलते हैं। तो डी कैसे निकलेगा, जो आपका एक्स है उसमें से आप अपना अज्यूम्ड मीन माइनस करके क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दो। तो आप सबसे पहले यहाँ ऊपर लिख लो अपना थोड़ा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। आपका पहला एक्स कितना है 5, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 5 में से 35 माइनस करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 10 से। तो ये कितना हो गया -3। ठीक है, उसी तरीके से 35 माइनस 15 डिवाइड बाय 10 -2। उसी की तरह 35 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो गया आपका -1। 35 माइनस 35 डिवाइड बाय 10 हो गया 0। 45 माइनस 35 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया 1। 55 माइनस 35 डिवाइड बाय 10 हो गया 2 और 65 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10 हो गया 3। ठीक है, अब आपके पास डी आ गया। अब आपको एफ डी निकालना है, मतलब एफ, ये जो एफ है इसको डी से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू -3 कितना हो गया -18। 5 इंटू -2 10, 8 इंटू -1 -8, 15 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 6 इंटू 2 12 और 3 इंटू 3 9। टोटल कितना आ गया आपका, समीशन ऑफ एफ डी कितना हो गया आपका 8 -8, क्योंकि आप जब इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये माइनस की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो आपको आपके पास मिल गया, ये भी मिल गया, ये कितना आ गया -8। और आपको इंटरवल पता है कितना है 10, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो कितना हो गया 50। ये हो गया आपका 50। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो मीन आएगा फ्रॉम स्टेप डेविएशन वो आ जाएगा 33.4 मार्क्स। और आपका डायरेक्ट मेथड से भी ये आया। तो अब अगर आपको चेक करना है कि आपका सही है नहीं, तो आप पहले डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो, स्टेप डेविएशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। समझ में आ गया। एक मीन में ये क्वेश्चन भी आ जाता है वेटेड अर्थमेटिक मीन का। तो सबसे पहले आपको किसी भी चीज का एग्जाम वो अपना फॉर्मूला लिख लेना है। मीन क्या होता है, वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, आपको जो वेट्स दिए रखे हैं ना और एक्स जो वैल्यू हमारी होती है उसका समेशन करके मल्टीप्लाई करके समेशन करके वेट के समेशन से डिवाइड करना है। क्वेश्चन ये वाला करते हैं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले उन्होंने क्या दे रखा है आपको, हिंदी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री इन सबके मार्क्स दे रखे हैं और वेट्स दे रखे हैं। तो पहले आप वेट लिख लो। वेट कितना है 1 2 1 3 और 3। अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, अब आपको ये जो मार्क्स दे रखे हैं ये हो गया हमारा एक्स। एक्स कितना हो गया 60 75 63 और 59 और 55। सबसे पहले क्या चीज है, वेट इंटू एक्स, मतलब वेट को और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। 60 हो गया, 150 हो गया, 63 हो गया, 177 हो गया और 165 हो गया। अब क्या करना है आपको, समीशन ऑफ डब्ल्यू मतलब वेट इंटू एक्स कितना आ गया, ये आपका 615। और ये समीशन ऑफ वेट क्या हो गया
समीशन ऑफ मतलब वेट हो गया, ये टोटल ये हो गया आपका 10। तो आपका मीन कितना आ गया 615 डिवाइडेड बाय 10, तो ये फोर मीन इज इक्वल्स टू 61.5। बहुत सिंपल है, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, और आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, तो फॉर्मूला भी बहुत इजी है। ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको इस इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार मैं आपको बता रही थी ना कि डिस्क्रीट कौन सी होती है, कंटिन्यूअस कौन सी होती है, ये बहुत इजी चीज है, आप समझो। जैसे कि अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, हम पीछे जाते हैं अपनी स्लाइड्स में। ये जहाँ पे आपको नंबर्स दे रखे हैं डिजिट्स में, मतलब आपको होल नंबर्स दे रखे हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं कि इसमें कोई इंटरवल नहीं होता, 0 1 2 3। तो ये क्या हो गया आपकी डिस्क्रीट। इधर आपको इंटरवल में दे रखे हैं तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस। तो डेटा जब आपको डिस्क्रीट वैल्यूज में दे रखा होता है, इंटीजर्स होल नंबर्स में दे रखा होता है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10 होंगे, 20 होंगे, ठीक है। 10.5 तो बच्चे हो नहीं सकते, आधा बच्चा तो होगा नहीं। तो वही होता है जो होल नंबर्स में होता है। लेकिन जब 0 to 10 है, इंटरवल का मतलब है कि आपका 1.5 भी इसी इंटरवल के अंडर आएगा। तो इंसान का वेट डेसिमल में हो सकता है। इसलिए आपको हर चीज हमेशा याद रखनी है कि डिस्क्रीट क्या होता है, हमेशा एक होल नंबर में होगा। जैसे आप ये ध्यान रख लो कि बच्चा क्लास में बच्चे 10.5 नहीं होंगे, 10 होंगे या 11 होंगे, ठीक है, लेकिन उसका वेट पॉइंट में हो सकता है, तो वो हो गया हमारा कंटिन्यूअस। ठीक है।